आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द पिस्टिल माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सैक। राइट, द पिस्टिल माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सैक। देखो क्लास, जब जब भी हम पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल सिर्फ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, फ्लावर का। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या, कार्पल बोलते हैं। प्लस एक और चीज भी बोलते हैं इसको, क्या, गाइनोशियम। राइट, गाइनोशियम। ठीक है। अब मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, यानी पिस्टिल के अंदर, पिस्टिल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है। और मेगास्पोरेंजिया का काम क्या होता है कि मेगास्पोर को बनाना। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया था, और माइक्रोस्पोरेंजिया का काम था क्या, माइक्रोस्पोर को बनाना। ऐसे ही क्या है मेगास्पोरेंजिया। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि ये है गाइनोशियम। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। दिस इज स्टिग्मा। अब गाइनोशियम के पार्ट क्या है? दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। राइट, तो जो बल्जेड पार्ट है वो ओवरी है, और जो इलोंगेटेड पार्ट है वो स्टाइल है, और जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर पोलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करता है, दैट इज स्टिग्मा। क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। अब पिस्टल यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम यानी कि मेगास्पोर बनते हैं जिसमें, राइट। तो ये जो पार्ट होते हैं, जो ओवरी होती है, यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। राइट, तो ओव्यूल के अंदर यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। और मेगास्पोर क्या है, मेगास्पोर है यहाँ पर एग, यानी कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है दैट इज एग होता है वो। और ये क्या है, किस में बनता है, ये ओव्यूल में बनता है। एंड नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक क्या है, जिसके अंदर ये एग प्रेजेंट होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, ये बल्जेड पार्ट ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। और एम्ब्रियो सैक की ही क्या है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा। राइट, क्लियर। आगे चलते हैं। हम्म, अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो अभी बताया मैंने। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, जिसको हम बोलते हैं मोनोकार्पुलरी। अब देखो जैसे कोई फ्लावर होता है, अब जैसे कोई फ्लावर होता है, या तो उस फ्लावर में एक सिंगल पिस्टल होगा, ये पिस्टल बोलते हैं इसको, किसको, गाइनोशियम को। या हम इसको एक और पार्ट, एक और चीज बोलते हैं, दैट इज कार्पल, जो मैंने अभी बताया था। जिस भी फ्लावर में एक पिस्टल होगा उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पुलरी फ्लावर। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर फ्लावर में एक ही क्या हो, पिस्टल हो। किसी किसी फ्लावर में बहुत सारे पिस्टल भी होते हैं, कई मोर देन वन पिस्टल होते हैं, वो वेरी करते हैं स्पीशीज से स्पीशीज। और इसको, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पुलरी। ठीक है, यानी कि उसमें मल्टीपल क्या है, कार्पल्स है। क्लियर, उसमें मल्टीपल कार्पल्स होते हैं, इसको इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पुलरी। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा है, When there are more than one pistil may be fused together। अब हो सकता है जो एक से ज्यादा पिस्टल है। देखो क्लास, कई बार जिस भी फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं उसमें भी वैरायटी होती है। कैसे, जो एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं वो हो सकते हैं सिनकार्पस हो। सिनकार्पस का मतलब फ्यूज्ड हो वो सारे। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे कार्पल्स होंगे, ऐसे ये कार्पल्स होंगे, ये क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे फ्लावर में। तो ऐसे उसको क्या बोला जाएगा फ्लावर को, कि मल्टी कार्पलरी है, लेकिन साथ में क्या है, सिन कार्पस है, यानी कि सारे पिस्टल फ्यूज्ड है। ले और किस, हाँ, तो देखो क्लास, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें जो कार्पल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कार्पल्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते। और ऐसे कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। क्योंकि इसमें जो पिस्टल होते हैं वे फ्यूज्ड नहीं होते हैं। यानी कि मल्टी कार्पुलरी या तो एपोकार्पस फ्लावर होगा, यानी कि जो पिस्टल है फ्यूज नहीं होंगे, या मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस जिसमें कि फ्यूज्ड होंगे। ठीक है। इसमें आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, इसमें ये डायग्राम दिया है, a dissected flower of hibiscus showing pistil, floral part has been removed। अब देखो जो ए पार्ट है, इसमें क्या है, ये पिस्टल का डायग्राम है क्लास। ये पिस्टल का डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये वाला। और ये क्या दिखा रखा है कि ये किसका है, ये हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसका क्या है, पिस्टल है। ठीक है। दूसरा क्या दिखा रखा है, दूसरे डायग्राम में क्या दिखा रखी है क्लास, देखिए, मल्टी कार्पुलरी सिन कार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर।
यानी कि ये पेपेवर का क्या है, मल्टी कार्पलरी है, लेकिन ये क्या है, सिनकार्पस है। सिनकार्पस देखो इसमें सारे कार्पस क्या है, फ्यूज्ड है, सारे कार्पस क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी में देखते हैं मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। इसमें देखो ये मल्टी कार्पलरी तो है, लेकिन ये सारे जो कार्पल्स है ये फ्यूज्ड नहीं है, देखो अलग अलग दिख रहा है, ये पार्ट अलग अलग है, ये फ्यूज्ड नहीं है, और इसमें ये फ्यूज्ड है। राइट, ऊपर से दिख रहा है कि ये पूरे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन गया है क्योंकि ये फ्यूज्ड है। अच्छा देखो क्लास, इसमें एक थोड़ी समझने वाली चीज है, जो लास्ट वाला डायग्राम दिखा रखा है वो एनोट्रोपस ओव्यूल का दिखा रखा है, जो कि हमारे एंजियोस्पर्म में मिलता है, वो ओव्यूल का दिखा रखा है। लेकिन ये जो ओव्यूल है, ये जैसा एनसीईआरटी में दिखा रखा है, ये इस तरह से ये नहीं होता, ये उल्टा है। यानी कि जैसे अगर आपका ये पिस्टल है और उसमें उसकी ओवरी में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ से प्लासेंटा होगा और यहाँ से ये फ्यूनिकल, यहाँ से ये इसका ये स्टार्ट होगा, एंड देन यहाँ से ये ऐसे ओव्यूल स्टार्ट होगा, राइट। तो ये इसका अटैचमेंट ऐसे है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ये प्लासेंटा से अटैच होता है, और प्लासेंटा कहाँ होता है, वो उसके बेसल पार्ट पर से अटैच होता है, किसके, ओवरी के, या फिर हम बोल सकते हैं ओव्यूल के बेसल पार्ट से अटैच होता है, राइट। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। क्या, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो मैंने बोला था, स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन लैंड करता है उस पे, स्टिग्मा पे। द स्टाइल इज elongated slender part beneath the stigma. The basal bulged part of pistil is ovary. वही जो bulged part होता है बेसल, यानी कि एंड पार्ट जो होता है पिस्टल का, उस वो क्या कहलाता है, दैट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी, यानी कि लोक्यूल बोलते हैं कैविटी को, और कैविटी के अंदर प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, और प्लासेंटा से क्या अटैच होता है, दैट इज ओव्यूल। आप देखो इसमें क्या बताया है, रीड द डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ प्लासेंटा यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। आपने क्लास 11th में अलग अलग टाइप का प्लासेंटा पढ़ा था, चैप्टर 5 में, ठीक है, तो उसको रिकॉल करने के लिए कह रहे हैं कि भाई बेसल प्लासेंटा होता है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटा होता है, तो वेरियस टाइप के प्लासेंटा होते हैं, राइट। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया जिसमें मेगास्पोर यानी कि एग बनेगा, मेगास्पोरेंजिया का मतलब क्या है, ओव्यूल। अभी मैंने बताया ना कि प्लासेंटा से क्या अटैच होगा, ओव्यूल होगा, राइट। और ओव्यूल, ठीक है, और एक ओवरी में चलो इसमें ही पढ़ते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, हो सकता है एक ओव्यूल के अंदर एक ओवरी हो, और हो सकता है एक ओव्यू सॉरी, हाँ, और हो सकता है बहुत सारी ओवरी हो एक ओव्यूल के अंदर। उसमें एग्जांपल दीजिए, जैसे पपाया है, हम वाटरमेलन खाते हैं, उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, और बीज किससे बनता है, किससे बनता है बीज, ठीक है, बीज बनता है ओव्यूल से, ठीक है। तो हो सकता है बहुत कि एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हो, और हो सकता है एक ही ओव्यूल हो। और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, राइट। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड्स होंगे, यानी कि पपाया में, वाटरमेलन में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, वो और आगे चल के वो सीड बन जाते हैं, तो इसलिए हम क्या देखते हैं, जब उन्हें खाते हैं तो उसमें बहुत सारे सीड्स दिखते हैं हमें, राइट। अब देखो क्लास, एक चीज समझा देती हूँ मैं आपको, देखो ये क्या है, पिस्टल है। अब इन्होंने कहा कि ये जो बल्जेड पार्ट है ये ओवरी है, ये बल्जेड पार्ट ओवरी है, और ओवरी अंदर क्या है, दैट इज, ओवरी के अंदर क्या है, दैट इज ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा, देखो प्लासेंटा यहाँ होता है, और प्लासेंटा से अटैच क्या होता है, ओव्यूल होता है क्लास, प्लासेंटा से अटैच क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। अभी और अच्छे से डायग्राम पढ़ेंगे, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर मेगास्पोर यानी कि एग सेल प्रेजेंट होती है। अभी पूरा स्ट्रक्चर आएगा आगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी समझ आया कि कैसे अटैच होता है, प्लासेंटा यहाँ पर होता है, ठीक है, या कहीं भी होता है इसमें प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच होते हैं, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है आपका, एग प्रेजेंट होता है, यानी कि फीमेल गैमेट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, देखिए आगे क्या लिखा है, द मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल की बात करें, मेगास्पोरेंजियम यानी कि इसके अंदर ओव्यूल है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, पिस्टल के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल अटैच है प्लासेंटा से,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उस ओव्यूल की बात करेंगे हम। हमें ये समझ आ गया ओवरी के अंदर प्लासेंटा है, प्लासेंटा से अटैच ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग वेग प्रेजेंट है, जो भी है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of typical angiosperm ovule। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लासेंटा से अटैच होता है, सही बात है, बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। इस स्ट्रक्चर क्या क्या बोलते हैं हम, फ्यूनिकल। ठीक है, एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ द हीलियम। और ये बॉडी जिस यहाँ पे ओव्यूल से जहां से अटैच शुरू होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। सॉरी, आई सेड हीलियम, इट्स नॉट हीलियम, दैट इज हाइलम। ओके, does the hilum represent the जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो जंक्शन है दैट इज हाइलम। क्लियर, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। देखो हर एक ओव्यूल के अंदर क्या है, हर एक ओव्यूल के सॉरी हर एक ओव्यूल जो है वो कवर्ड किससे है, यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार। जैसे हमने ओवरी का स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, क्योंकि हम ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, के ऊपर वो हो गया। ठीक है, ये प्लासेंटा है और यहाँ से अटैच क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूनिकल और ये हो गया हाइलम। ठीक है, और ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन, वो समझ आ गया। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। अब हर एक ओव्यूल जो कवर होता है वो एनवेलप से कवर होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, या तो ये 2 से 3 होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं क्लास, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यू इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, एंड इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसिलस। अब ये जो पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, और न्यूसिलस कवर्ड होता है इंटेग्यूमेंट्स से। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आई होप समझ रहा होगा। एक्सेप्ट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। बस एक टिप को छोड़कर, ये जो टिप होती है ना, यहाँ इसको छोड़ के यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। इंटेग्यूमेंट्स मैंने दिखाया ना, यहाँ से बनाया है और यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो ये पोर्शन बच गया, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा, चलाजा एंड बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये जो एंड होता है इसको हम बोलते हैं चलाजा एंड। ठीक है, ओव्यूल का। क्लियर, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है क्लास, जैसे मैंने अभी बताया है। ठीक है, यहाँ से अटैच होता है ये। क्लियर, आगे देखिए, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसिलस। अब इंटेग्यूमेंट्स के अंदर न्यूसिलस होता है, मैंने बताया अभी, एंड द सेल ऑफ न्यूसिलस हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। न्यूसिलस के अंदर जो सेल्स हैं उनमें काफी अच्छा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, और लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सेल। अब देखो हमने अभी तक ये देखा कि ये क्या है, न्यूसिलस, और ये इंटेग्यूमेंट से कवर्ड है ऐसे। ठीक है, ये फ्यूनिकल हो गया, ये हाइलम हो गया। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि एम्ब्रियो, न्यूसिलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, यानी कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए फॉर्म अ मेगास्पोर। हर एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है जो क्या बनाता है, एक मेगास्पोर बनाता है। क्लियर, अब देखो आगे इसमें क्या लिखा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस, देखो जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था मतलब भी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है क्लास, कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, राइट, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। और फीमेल गैमीट क्या है, दैट इज एग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है उससे क्या बनना, एग का बनना या मेगास्पोर का बनना, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे क्या लिखा है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। यानी कि जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पर एक क्या है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है,
ठीक है। और उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट मतलब वो फंक्शन करती है। डिफरेंशिएट जहां भी वर्ड है क्लास, इसका मतलब कि वो डिवाइडिंग सेल्स अब क्या किस में है, वो फंक्शनल फॉर्म में। देखो यहाँ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि ये सेल है कि ये सेल है। नहीं, देखो ये क्या है, देखो समझो ये न्यूक्लियस है आपका। अब इसको समझना, ये डायग्राम किस चीज का है, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल showing a large megaspore mother cell and dyad and a tetrad megaspores। ठीक है, और एम्ब्रियो साइक कैसे बना, ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें देखो। ये देखो, ये क्या है क्लास, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या कहलाएगा, दैट इज, ये क्या है, दैट इज माइक्रो, एक सेकंड क्लास, ओहो, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, क्या रहेगा, हम्म, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ दिखा रखा है, वैसे जनरली नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड होता है, पर चलो अगर हम इसको उल्टा माने, क्योंकि इन्होंने ओव्यूल भी, एनसीईआरटी ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में भी, ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी इन्होंने उल्टा करके दिखाया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी है, लेकिन वो समझना जैसे मैंने बताया वैसे ही। देखो सपोज करो ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, यानी कि फंक्शन करेगी, और क्या बनेगी, मेगास्पोर, मेगास्पोर डायड, यानी कि एक से दो सेल बनेगी। पहले एक सेल थी, और अब एक और दो, दो सेल हो गई। ठीक है, अब देखो आगे क्या है इसमें, एक से दो सेल हो गई, फिर दो के बाद क्या हुआ, फिर से डिवीजन हुआ, एक दो तीन चार, फिर एक से ये दो बनी, और इस एक से ये दो बनी, क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राएड बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो मेगास्पोर टेट्राएड बना है ना क्लास, इसमें से जो तीन सेल होंगी वो डीजेनरेट हो जाएंगी। डीजेनरेट का मतलब ये यानी कि फंक्शनल नहीं होगी और डीजेनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी ये। और एक सेल जो बचेगी, एक सेल जो बचेगी वो फंक्शन करेगी। और वो फंक्शन क्या करेगी कि ये तो सेल है, लेकिन इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। ये जो सेल है ये वही बची हुई सेल है, और इस सेल में क्या करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब इस सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करा, दो न्यूक्लियाई बन गई, फिर दो से चार न्यूक्लियाई बन गई, चार से आठ न्यूक्लियाई बन गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सेल डिवाइड हो रही है, ये सेल नहीं है, क्या है, ये न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब ये सेल न्यूक्लियर डिवाइड करी है, तो आगे इन्होंने देखो क्या बनाया है, आगे क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। कैसे, अब जो तीन इनमें से जो ये चार न्यूक्लियाई बनी है, एक सेकंड क्लास, ये जो चार न्यूक्लियाई बनी है, इसमें से जो तीन न्यूक्लियाई हैं वो क्या बनाएंगी, सिनर्जिड्स। ठीक है, तीन न्यूक्लियाई बनाएंगी, सॉरी, तीन तीन न्यूक्लियाई बनाएंगी, हम सपोज कर लेते हैं एंटीपोडल्स, तीन एंटीपोडल्स बने। और जो दूसरी वाली है, हाँ, तीन न्यूक्लियाई ने एंटीपोडल सेल बनाई। या अगर हम इसको माइक्रोपाइलर एंड लेते हैं इधर को, तो हम इधर अगर हम पहले हम मार्किंग कर लेते हैं माइक्रोपाइलर एंड और चिलाजल एंड। अगर हम इधर माइक्रोपाइलर एंड लेते हैं और इसे चिलाजल एंड लेते हैं, ठीक है, तो ये जो तीन सेल, ये जो दो सेल बनेंगी वो सिनर्जिड्स बनेंगी, और एक एग सेल बनेगी, यानी कि एग सेल ये बनेगी। ठीक है, इन्होंने माइक्रोपाइलर एंड इधर लिया है, इधर चिलाजल एंड लिया है, जबकि उल्टा होता है, राइट, कोई बात नहीं। और ये जो एक सेल है वो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे जो नीचे वाली सेल है तीन एंटीपोडल्स बनेगी, और ये वाली सेल जो है चलाजल एंड से, ये सेल जो है सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में दो सेल हो गई, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर दो सेल हो गई, एक यहाँ पर एग सेल हो गई, और दो सिनर्जिड्स हो गई। ठीक है, आगे देखो, और तीन ये एंटीपोडल्स हो गई है। क्लियर, अब ये क्या बन जाएगा, पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। देखो अब यहाँ पर इन्होंने अलग दिखा दिया, यहाँ पर ये जो एक्चुअल में डायग्राम एम्ब्रियो सैक दिखा है, यहाँ पर ये एकदम सही डायग्राम है कि फ्लावर में माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ होता है ओव्यूल में। ठीक है, ये सब ये बिल्कुल सही डायग्राम है इसमें एम्ब्रियो सैक में। अब इसमें क्या है, देखो एक एग सेल है, दो सिनर्जिड है, और ये जो सिनर्जिड्स के एंड पे हैं ये है बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब एंटर करे
और उसमें से जो दो मेल गैमिट बने हैं वो एंटर कर जाएं। वो कैसे बने हैं दो मेल गैमिट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना, ताकि मेल गैमिट आके फ्यूज कर सके। किससे किससे फ्यूज कर सके? एग से, क्योंकि एग प्रेजेंट है, ठीक है। मेल गैमिट आके फ्यूज करेगा तभी तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, राइट। और तभी जाके एम्ब्रियो बनेगा, और तभी जाके एक सीड और फ्रूट बनेगा, राइट। हाँ जी। तो फिर देखिए, और जो दो मेल गैमिट होते हैं उसमें एक मेल गैमिट एग को फ्यूज करता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियर को फ्यूज करता है, ये एंडोस्पर्म बनाता है और ये जाइगोट बनाता है। एंडोस्पर्म का काम होता है जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो देखो ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये एंटीपोडल्स है, और ये देखो ये पूरी देखो यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर है और इस पूरे स्ट्रक्चर में इतनी सारी सेल्स हैं, लेकिन नहीं। देखो जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें सबसे बड़ी एक सेल होती है ये देखो, जहां तक ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पूरी एक सेल है। इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो ये एक सेल हो गई और दो न्यूक्लियाई हो गई, याद रहेगा। एक सेल है सेंटर में और एक सेल है सिंगल और दो न्यूक्लियाई है। अब इसका काम बताती हूँ अभी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और जो चलाजल एंड पे तीन सेल है, एक दो तीन, तीनों एंटीपोडल्स हैं, देखो इससे बाहर है ये। तो ये तीन अलग हो गए, तीनों के पास अपनी अपनी न्यूक्लियाई है। तो तीन एंटीपोडल्स की सेल हो गई, एक सेंट्रल सेल हो गई, ठीक है। और ये देखो सिनर्जिड की दो सेल हो गई। एक सेकेंड क्लास। हाँ, सिनर्जिड की दो सेल हो गई, एक एग सेल हो गई, सिनर्जिड की दो सेल हो गई, ठीक है। अब देखो अगर आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो सैक है। अब देखो 7 सेल कैसे हो गई? दो सिनर्जिड प्लस 1 एग, तो 3, और बीच की सेल कितनी है? एक, तो कितनी हो गई? 4, ठीक है। 4 और 3 एंटीपोडल्स, 4 5 6 7, 7 सेल हो गई। और न्यूक्लियाई 8 कैसे हो गई? देखो सब में अपनी अपनी न्यूक्लियाई है, 7 सेल्स में, 6 सेल्स में, और जो 7 सेल है उसमें दो न्यूक्लियाई है, सेंटर में दो न्यूक्लियाई है। तो इसलिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको ये डायग्राम ये पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ ये क्या था? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट, हाँ भाई जो भी मैंने बताया कि डिफरेंशिएट करता है कहाँ पर? माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है। किसके? न्यूसिलस के। इट ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, जो अभी मैंने समझाया कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसके पास। मेगास्पोर, एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन पता ही है आपको, ठीक है, कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, एक एक सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो मेगास्पोर मदर सेल जब क्या करेगी? डिवाइड करेगी, तो क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर बनाएगी। अब फीमेल गैमिटोफाइट का क्या मतलब है क्लास यहाँ पे? दैट इज एम्ब्रियोसैक। कंफ्यूज मत होना, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा? इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजेनरेट। जो मैंने डायग्राम में बता के आपको समझाया था, सिर्फ एक फंक्शनल रहती है, तीनों सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं। अब जो एक फंक्शनल सेल है, जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, वो किस में डेवलप होती है? फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो साइक में। प्रोसीजर मैंने बताया था, आप दोबारा जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब उसको भी है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस वजह से हम एम्ब्रियो साइक के फॉर्मेशन को मोनोस्पोरिक बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर। सिंगल मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ एक सेल फंक्शन करती है एम्ब्रियो साइक बनाने के लिए, ठीक है। और सिंगल मेगास्पोर बनता है, उसमें एक ही मेगास्पोर बनता है, इसलिए हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है क्लास, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसिलस? मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपका ये क्वेश्चन है कि प्लॉइडी क्या होगी? न्यूसिलस की प्लॉइडी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, और फीमेल गैमेटोफाइट की यानी एम्ब्रियोसैक की प्लॉइडी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो कल बताएंगे, कोशिश करिएगा खुद से जानने की, ठीक है।
हाँ, आगे देखिए। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक इन डिटेल। वही जो अभी मैंने एम्ब्रियोसाइक के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड करती है और क्या बनाती है, 2 न्यूक्लियाई बनाती है। सिर्फ एक मेगास्पोर में दरअसल जैसे मैंने बताया था कि 2 न्यूक्लियाई बनाती है अपोजिट पोल्स पर। वही जो एक सेल दिखाई थी ना आपको कि एक न्यूक्लियाई यहाँ पे, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे, ठीक है। 2 न्यूक्लियाइड एम्ब्रियोसाइक बन गया। अब उसमें सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियेट और बाद में 8 न्यूक्लियेट स्टेज, यानी कि 8 न्यूक्लियस बनेंगे। एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। देखो पहले 2 थे ये, एक सेकेंड क्लास, देखो इसमें पहले 2 सेल थी ये, 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो उसमें वही सेम चीज बता रहे हैं। क्लियर? तो 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ गई। फिर आगे क्या लिखा है, इट इज द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। वही सेम चीज जो मैंने बताया कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सेल डिवाइड नहीं करती है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और एक न्यूक्लियस से उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर, ठीक है। 8 न्यूक्लियेट स्टेज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके तुरंत न्यूक्लियस जल्दी डिवाइड होते हैं, सेल इतनी जल्दी डिवाइड नहीं कर पाती है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, after 8 nucleate stage cell walls are laid down leading to organization of typical gametophyte। उसके बाद सेल्स बन जाती हैं, सेल वॉल आ जाती है, यानी कि सेल डिवीजन हो जाता है, और उसके बाद क्या बन जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। आगे लिखा है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो साइक। अब इन्होंने कहा है कि आपको एम्ब्रियो साइक के अंदर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। वही हमने देखा था कि एक बड़ी सी सेंट्रल सेल है, उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, छलाजल एंड पर 3 ये सेल है, अपना अपना न्यूक्लियस है, और ये एंटीपोडल्स है, ठीक है। किस पर, चलाजल एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर हो गया। देखो इसमें भी सेम चीज बताइए, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर पोलर न्यूक्लियाई, ये इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल, यानी कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती है, राइट। There is a characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at micropylar end and constitute an egg apparatus। देखो हम इसको हम क्या बोलते हैं, जहां सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड और एक एग जो प्रेजेंट होता है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, एग apparatus। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग apparatus में क्या प्रेजेंट होता है, तो एग apparatus में क्लास 2 सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो इसमें सेम चीज वही बताइए जो मैंने ऊपर रिपीट करी थी डायग्राम के साथ, कि सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस। कहाँ पर, माइक्रोपाइलर टिप पे। और इनका काम क्या होता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, किसमें, इन गाइडिंग पोलन ट्यूब इन सिनर्जिड्स, ताकि पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के थ्रू गाइड कर सके, सिनर्जिड्स में गाइड कर सके, और सिनर्जिड्स के थ्रू जो मेल गैमेट है वो कहा जाएगा, जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा एग से, ठीक है। These cells are at chelazal end and called antipodals। सॉरी, 3 cells are at chelazal end। अब 3 cells जो chelazal end पर है उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स बोलेंगे। और जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसको हम उसके पास क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो वही जो सेम चीज मैंने बताई थी कि एम्ब्रियोसाइक क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। क्लास एक बार दोबारा ऊपर जाके देख लीजिएगा कि मैंने क्या रिपीट किया है। बाकी जो हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूंगी मैं, उसमें और बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और एक एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी, एक एक इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा, और हर एक चीज बहुत अच्छे से वेल क्लियर होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।